बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने शुरुआत में तीखी प्रतिक्रिया दी थी। चुनाव आयोग पर पक्षपात और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए गए। विपक्ष ने दावा किया कि ये अभियान विशेष रूप से कुछ समुदायों को निशाना बना रहा है और इससे जो है वो लाखों लोगों का मताधिकार छीन सकता है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने सभी दलों को बूथ स्तरीय सूचियां उपलब्ध करा दी है और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दे दिया है, तो विपक्ष का रवैया आश्चर्यजनक रूप से ठंडा पड़ गया है। तीसरे दिन तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई ठोस आपत्ति या सुझाव नहीं दिए, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की ये खामोशी कई तरह की अटकलों को जन्म दे रही है। पहला ये कि क्या विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है जो उनके दावों को पुष्टि कर सके। शुरुआती हंगामे और संसद में नारेबाजी के बाद ये अपेक्षा थी कि विपक्ष अवैध वोट जोड़े जाने या वैध वोटरों के नाम काटे जाने के कोई ठोस प्रमाण पेश करेगा, लेकिन अब तक कई दावे सामने नहीं आए हैं। क्या ये केवल राजनीतिक शोर था जिसका मकसद सरकार और चुनाव आयोग को घेरना था, बिना किसी तथ्यात्मक आधार के? दूसरा ये कि विपक्षी दलों की ये चुप्पी उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। संभव है कि वे इस मुद्दे को चुनावी माहौल में भुनाने की योजना बना रहे हो, ताकि इसे भावनात्मक रूप से उछाला जा सके। बिहार जैसे राज्य में जहां मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और अपात्र व्यक्तियों की मौजूदगी लंबे समय से चिंता का विषय रही है, अब इस तरह की राजनीति खतरनाक हो सकती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसका उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट नामों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाना है। आयोग ने सभी दलों को बूथ स्तरीय सूचियां प्रदान की है और आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय भी दे दिया है। वेबसाइट पर इस सूचियों को सार्वजनिक करने से पारदर्शिता को और बढ़ावा मिला है। फिर भी विपक्ष का ये कहना है कि प्रक्रिया एक तरफा है और सर्वदलीय बैठक के बिना शुरू की गई। कुछ हद तक तार्किक लगता है, लेकिन जब आयोग ने जवाब देने का मौका दिया तो आपत्तियों की कमी से विपक्ष की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। लोकतंत्र के लिए खतरा है या ये अवसर, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, मतदाता सूची में त्रुटियां जैसे डुप्लीकेट या अपात्र नाम न केवल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। बिहार में औसतन 8,000 से 10,000 फर्जी या डुप्लीकेट नाम प्रति विधानसभा क्षेत्र होने की बात सामने आई है। ऐसे में अब इस पुनरीक्षण को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक विवाद का मुद्दा। विपक्ष को चाहिए कि वो रचनात्मक रूप से इस प्रक्रिया में भाग ले, ताकि मतदाता सूची को और सटीक बनाया जा सके। विपक्ष की चुप्पी और आपत्तियों की कमी ये सवाल उठाती है कि क्या उनका विरोध केवल राजनीतिक नाटक था। यदि उनके पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें सामने लाना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि उनका हंगामा केवल जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी। चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वो इस प्रक्रिया की ओर और पारदर्शी बनाए और सभी दलों को विश्वास मिले। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची जरूरी है और इसमें सभी पक्षों का सहयोग अपेक्षित है।